वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 15.2। नई वीडियो है ये 15.2 की। तो स्टूडेंट्स 15.2 एक्सरसाइज में जो आपके टॉपिक हैं मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन रहेंगे। लास्ट वीडियो में क्या था? मीन डेविएशन था। इस वीडियो में स्टैंडर्ड डेविएशन है। छोटा सा डिफरेंस है, मीन डेविएशन लेते थे तो हम यहाँ मॉडुलस ले लेते थे। अब हम क्या ले रहे हैं? अब हम स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, एक ही बात है। वहाँ भी f से मल्टीप्लाई होता था, यहाँ अगर सिंपल डाटा नहीं है तो आपका ये f से मल्टीप्लाई ही होगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। और अगर f नहीं है तो सिंपल स्क्वायर रहेगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, डेटाज हैं तो सिंपल आंसर आता है। और अगर f दे रखा है तो हम कोरस्पॉन्डिंग टर्म को f से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सम ले लेते हैं और उसको n यानी कि सिग्मा f से डिवाइड कर देते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है, बस वहाँ पर मॉडुलस था मीन डेविएशन में, यहाँ पे होल स्क्वायर है। वैल्यू वहाँ भी पॉजिटिव थी क्योंकि मॉडुलस था, वैल्यू यहाँ भी पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर्स हैं। बाकी मीन जो है ये आपने लास्ट एक्सरसाइज में किया ही था, आज रिवीजन मान लीजिए मीन की। बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सारे सब आसान हैं। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? आज जो हम ये वेरिएंस करने वाले हैं, ये आपको कुछ नया वर्ड लग रहा होगा लेकिन ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जब क्वेश्चन में करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती चलेंगी। तो मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन का फॉर्मूला ये आपने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था, लास्ट क्लास में भी किया था, वही सेम है। वेरिएंस का फॉर्मूला देखिए 1/n, n यानी कि फ्रीक्वेंसीज, जो आपने फ्रीक्वेंसी ली उनका टोटल यानी कि सिग्मा Fi। और ये मैंने आपको बताया था अभी कि सिग्मा Fi को आप हर एक वैल्यू से अगर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सम लेंगे तो ये समेशन आ जाएगा ऊपर, n आ जाएगा नीचे। कुछ वैल्यूज़ में जब आपके पास बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आती हैं, जैसे आप मीन के लिए भी पहले लास्ट क्लास में स्टेप डेविएशन यूज़ करते थे, तो यहाँ पर भी वो स्टेप डेविएशन मेथड वाला ही है। ये भी आपको जैसे क्वेश्चन में लगाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों, अगर आपने वेरिएंस निकाल लिया ना तो ये उसका अंडर रूट होता है। मान लो वेरिएंस आपका 121 आंसर आ रहा है, तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करना है? अंडर रूट 121 यानी कि 11 आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल है, आप करते रहिएगा, बड़े आसानी से हम कर लेंगे। आप बस कंसेप्ट समझिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको निकालना है मीन एंड वेरिएंस। तो एक्सरसाइज दे रखे हैं, यहाँ पे एफ दे रखे हैं बच्चों। अगर यहाँ पे सी आई यानी क्लास इंटरवल भी होते तो भी एक ही बात थी, हमने उनकी मिड वैल्यूज़ ले लेनी थी जिनको हम एक्सरसाइज बोलते हैं। तो अब आपने क्या करना है? सबसे पहले मीन निकालना है। तो मीन के लिए एफ आई एक्स आई है, ये एफ आई एक्स आई यानी कि मल्टीप्लिकेशन, इनका सम ले लीजिए। सम निकालने के बाद आप मीन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, या n भी बोल सकते हैं इसको। तो ये 19 आ गया आपका। अब क्या करना है? xi माइनस एक्स बार यानी कि xi माइनस 19। तो 19 में से इसको माइनस करते हुए चलिए। 6 माइनस 19, 10 माइनस 19, 14 माइनस 19, 18 माइनस 19। तो ये सारे आपने वैल्यूज़ लिख दी। फिर उसका स्क्वायर, इन वैल्यूज़ का स्क्वायर, फिर इसको f से मल्टीप्लाई किया और इनका टोटल हमने निकाल दिया। यही फॉर्मूला मैंने ऊपर मेंशन किया था, सिग्मा Fi इंटू xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये देखिए, ये सिग्मा यही है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? 1/n, ये फॉर्मूला अभी समझाया आपको, 1736 अपॉन में 40 यानी कि 43.4। बिल्कुल सिंपल है, बड़े आराम से आपने कर लिया। तो बच्चों ये जब आपने क्वेश्चन किया, यहाँ पे वेरिएंस निकालना था क्योंकि हमें दे रखा था। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना होता तो आप इसका अंडर रूट ले देते, बाकी और कुछ नया नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। वेरिएंस निकालने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बहुत आसान है। एक और देखिए, एक और क्वेश्चन हम करेंगे अच्छे से ताकि हमारा टॉपिक जो है वो पक्का हो जाए। अब जो मैं आपको मेथड करा रही हूँ इसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। शॉर्टकट मेथड किसके लिए? स्टैंडर्ड डेविएशन यानी वेरिएंस के लिए। तो शॉर्टकट में क्या होता है? जो आपने क्लास 10th में स्टेप डेविएशन किया था बिल्कुल सेम वैसा ही है। ये आपके एक्सरसाइज हैं, ये आपके एफ हैं। आपने क्या किया? इनमें से एक्सआई में से किसी एक वैल्यू को, बीच की एक वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया और इसको एज्यूम्ड मीन मान लिया। जैसे 64 एज्यूम्ड मीन हो गया। अब वहाँ आप क्या करते थे? एक डी आई की टर्म होती थी आपकी शायद इस तरीके से, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार। एक डी आई की टर्म होती थी। डी आई की टर्म के बाद आप क्या लेते थे? एक और टर्म होती थी डी आई की टर्म के बाद, वो होती थी कि आप यू आई लेते थे, यू आई या फिर वाई आई ले रहे हैं हम, यहाँ पे एक ही बात है। तो आप क्या करते थे? इसको डी आई में जो कुछ भी आ गया उसको एच से डिवाइड। वही चीज़ मैंने यहाँ की है, बस मैंने यू आई की जगह वाई आई नाम दे दिया उसको, एक्स आई माइनस 64 अपॉन 1, क्योंकि यहाँ 1 का डिफरेंस है। वाई आई निकल आया आपका। अब इसका स्क्वायर ले लिया आपने, क्योंकि वहाँ भी ऐसे ही करते थे, यू आई निकाल दिया, फिर यू आई का स्क्वायर। तो अब हम किसके लिए लेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यानी वेरिएंस के लिए लेंगे। एफ आई यू आई यानी एफ आई वाई आई, क्योंकि यू आई मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने 10th क्लास में यू से किया था।
FI YI का स्क्वायर। हो गई ये, इसका आपने निकाल दिया सम। अब फॉर्मूला देखो, क्या फॉर्मूला लग रहा है? फॉर्मूला लग रहा है वेरिएंस इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू n इंटू सिग्मा FI YI का स्क्वायर माइनस FI YI का होल स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ भी देखो बताया है आपको, ये फॉर्मूला सेम वेरिएंस के लिए। तो अपने वेरिएंस के लिए h यानी कि क्लास साइज, यानी कि हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, 1 1 का डिफरेंस है तो ऊपर 1 आ गया। n था आपका 100 का स्क्वायर 100 इंटू 286 माइनस ये भी है, लेकिन इसका सम कितना है? इसका सम 0 है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे, ये तो 0 था ना, इसलिए यहाँ पे इसका 0 का स्क्वायर करके इसको मैंने निगलेक्ट कर दिया और ये आपका आंसर आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका अंडर रूट बताया था आपको अभी, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आप वेरिएंस ही निकालेंगे और उसका अंडर रूट निकाल देंगे, बस अंडर रूट निकालते ही आंसर आ जाएगा 1.69। ये स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन तो आपको पता है, आपने 10th क्लास में भी किया था। मीन के लिए क्या करते थे? फॉर्मूला लगाते थे स्टेप डेविएशन से, a प्लस सिग्मा FI लेते थे वहाँ पर, यहाँ पर YI है, अपॉन में n यानी कि सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल, इनटू में h। तो लगा दिया आपने फॉर्मूला और आपका आंसर आया सेम 64। तो आपने मीन भी निकाल दिया, आपने वेरिएंस भी निकाल दिया, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल दिया। इसी तरह से एक क्वेश्चन अगर आप और डिस्कस करना चाहें, जैसे क्वेश्चन नंबर 10, सब में सेम तरीका है, सब में सेम फॉर्मूला है, बस आंसर्स अलग अलग आएंगे। बस आप ये जो एक्सरसाइज है, इसके सारे क्वेश्चंस जब आप कर लोगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी। बस यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो CIs दे रखे हैं वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, जैसे 33 से 36, 37 से 40। तो बच्चों आप इसको पहले कॉन्टीन्यूस बनाओगे। वो कैसे? कि इन दोनों में डिफरेंस देखो पहले, अपर इंटरवल और लोअर इंटरवल में दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो 0.5 इधर ऐड कर दीजिए, 0.5 इधर से माइनस कर दीजिए। इन दोनों को आपने कॉन्टीन्यूस बनाना है। ये चीज़ आपको 10th क्लास में भी सिखाई गई थी कि जब आपके पास क्लास इंटरवल कॉन्टीन्यूस नहीं है तो उनको कॉन्टीन्यूस बनाने के लिए हम एक सेम जो वैल्यू लेते हैं, जैसे यहाँ 1 का डिफरेंस है तो उसकी 1 की हाफ अपर इंटरवल में से माइनस कर देते हैं, लोअर इंटरवल में ऐड कर देते हैं। अब देखो 36.5 है तो 36.5 से ही नेक्स्ट वैल्यू शुरू हुई है, बाकी सब कुछ सेम है। FIs हैं, XIs हैं, एक बीच की वैल्यू को आपने एज्यूम्ड मीन मान लिया। वही फॉर्मूला YI वाला जो आपने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, उसका स्क्वायर FI YI का स्क्वायर। वही देखो मीन के लिए आपने स्टेप डेविएशन वाला फॉर्मूला लगाया, a प्लस सिग्मा FI YI अपॉन सिग्मा FI इंटू h। आंसर आया 43.5। तो इस क्वेश्चन का एक आंसर तो है ये वाला 43.5। वेरिएंस फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला 30.84। और स्टैंडर्ड डेविएशन लास्ट, इसके लिए क्या किया? इसके लिए आपने वेरिएंस का अंडर रूट ले दिया, वेरिएंस का अंडर रूट लेते ही आपका आंसर आया 5.55। तो तीनों ही टर्म इंपॉर्टेंट है, पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, इसको ध्यान से करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे इसकी और अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।